दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के तारीखों का ऐलान हो चुका है कि जो बिहार में 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है वो 2 चरणों में होगा। जो कि पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को होगा तो दूसरे चरण का 11 नवंबर को और 14 नवंबर को फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा कि अब की बार बिहार में बन रही है किसकी सरकार। तो हम आप सभी के बीच उपस्थित हो चुके हैं एक ताजा नया सर्वे महा ओपिनियन पोल लेकर। तो इसमें हम आपको पूरी जानकारी विस्तार में बारी बारी से बताएंगे कि अब की बार बिहार में बन रही है किसकी सरकार। क्या फिर से नीतीश कुमार बाजी मारेंगे या अब की बार तेजस्वी यादव बनेंगे बिहार के मुख्यमंत्री, या जो प्रशांत किशोर जनसुराज की पार्टी लगातार दावा कर रही है पूर्ण बहुमत के साथ अब की बार बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी सरकार बनाने को लेकर क्या प्रशांत किशोर की बनेगी सरकार या वैसे कुछ बड़ा खेल करेंगे। तो हम आप सभी के बीच जमीनी स्तर का महाताजा सर्वे ओपिनियन पोल लेकर हाजिर हो चुके हैं, क्योंकि इस समय हमारी पूरी टीम बिहार के कोने कोने में घूम रही है, लोगों से मुलाकात कर रही है, लोगों का राय जानने के बाद से, लोगों का मत जानने के बाद से कि लोग अब की बार बिहार में किसकी सरकार बना रहे हैं। उसी के अनुसार हमने अब तक का ताजा सर्वे महा ओपिनियन पोल तैयार किया है। तो आइए हम बारी बारी से हर एक जिले के बारे में बात करेंगे कि किस जिले में कितनी विधानसभा सीटें हैं और कौन सी पार्टी की अब की बार पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाते हुए बिहार विधानसभा चुनाव में नजर आ रही है। तो दोस्तों, आप सब तो जानते हैं कि बिहार में किसी भी पार्टी को अपनी सरकार बनाने के लिए 243 विधानसभा सीटों में से 122 विधानसभा सीटें हासिल करने होंगे, तभी वो पार्टी अपनी बिहार में सरकार बना पाएगी। तो सारा पार्टी अपना दमखम लगा रही है, बिगुल बच चुका है और बस उस दिन का इंतजार है कि पहले चरण और दूसरे चरण का मतदान के बाद से बिहार में 14 नवंबर को किसकी बनती है सरकार। तो आइए हम बारी बारी से एक एक जिला को लेकर ताजा सर्वे महा ओपिनियन पोल देखते हैं। तो सबसे पहले औरंगाबाद जिलों को लेकर बात करें तो यहाँ पे टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 6 है और यहाँ पे बीजेपी गठबंधन यानी जदयू को 2 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस गठबंधन आरजेडी की यहाँ पे 4 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। जेएसपी और एमआईएम का खाता नहीं खुल रहा है। इसके साथ साथ अगला जिला देख लेते हैं, दरभंगा आता है। दरभंगा में कुल टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 10 है और यहाँ पे एनडीए गठबंधन बीजेपी जदयू की 5 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। तो इंडिया अलायंस गठबंधन आरजेडी कांग्रेस की 4 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे जनसुराज पार्टी की 1 सीट निकलती हुई नजर आ रही है। अगला जिला पटना आता है और यहाँ पे कुल 14 विधानसभा सीटें और यहाँ पे एनडीए गठबंधन बीजेपी जदयू की 9 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। तो इंडिया अलायंस गठबंधन आरजेडी की 4 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। जेएसपी की यहाँ पे 1 और सीट निकलती हुई नजर आ रही है, यानी जनसुराज की। इसके साथ साथ अगला जिला देख लेते हैं, गया जी आता है। गया जी में कुल टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 10 है और यहाँ पे एनडीए गठबंधन बीजेपी जदयू की 4 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। तो इंडिया अलायंस गठबंधन आरजेडी कांग्रेस की 6 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। जनसुराज और एमआईएम अदर पार्टियों का यहाँ पे सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अगला जिला कैमूर आता है, यहाँ पे 4 विधानसभा सीटें और एनडीए गठबंधन की यहाँ पे 3 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। तो इंडिया अलायंस गठबंधन आरजेडी की 1 सीट निकलती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ साथ अगला जिला गोपालगंज आता है। गोपालगंज में 6 विधानसभा सीटें और यहाँ पे एनडीए गठबंधन बीजेपी जदयू की 2 विधानसभा सीटें निकलती हुई नजर आ रही है। तो इंडिया अलायंस गठबंधन आरजेडी की यहाँ 4 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टियों का यहाँ पे सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ साथ अगला जिला का ताजा सर्वे महा ओपिनियन पोल देख लेते हैं। भोजपुर आता है, यहाँ पे टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 7 है और यहाँ पे एनडीए की 4 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। तो इंडिया अलायंस गठबंधन की 2 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। जनसुराज पार्टी की 1 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। पार्टियों का खाता नहीं खुला। इसके साथ साथ अगला जिला देख लेते हैं। अगला जिला नालंदा आता है और यहाँ पे टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 7 है और यहाँ पे एनडीए गठबंधन बीजेपी जदयू की 3 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। तो इंडिया अलायंस गठबंधन आरजेडी कांग्रेस की 4 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों का यहाँ पे सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अगला जिला खगड़िया आता है। खगड़िया में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 4 है और यहाँ पे बीजेपी गठबंधन की 2 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। तो आरजेडी गठबंधन की 2 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों का खाता नहीं खुला है। अभी का हम ताजा सर्वे महा ओपिनियन पोल देखे तो यहाँ पे एनडीए गठबंधन की ही मजबूत स्थिति में बढ़त दिखाई दे रही है। खैर चुनाव है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। आगे अगला जिला देख लेते हैं। मधेपुरा आता है और यहाँ पे भी 4 विधानसभा सीटें हैं और एनडीए गठबंधन बीजेपी जदयू की 1 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। तो इंडिया अलायंस गठबंधन आरजेडी कांग्रेस की 3 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। जनसुराज पार्टी और एमआईएम का यहाँ पे खाता नहीं खुल रहा है। अगला जिला मधुबनी आता है। मधुबनी में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 10 है और एनडीए गठबंधन की यहाँ पे 5 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। तो इंडिया अलायंस गठबंधन की 4 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। जेएसपी पार्टी यानी जनसुराज पार्टी की भी 1 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। इसके साथ साथ अगला जिला बेगूसराय आता है। बेगूसराय में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 7 है और यहाँ पे एनडीए गठबंधन की 3 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। तो इंडिया अलायंस गठबंधन की भी यहाँ पे 3 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। जेएसपी पार्टी की 1 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। इसके साथ साथ अगला जिला का देख लेते हैं सर्वे, जो कि सीतामढ़ी आता है। सीतामढ़ी में कुल टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 8 है और यहाँ पे एनडीए गठबंधन की यहाँ पे 5 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। तो इंडिया अलायंस गठबंधन आरजेडी कांग्रेस की 3 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। जेएसपी और एमआईएम की यहाँ पे खाता नहीं खुला है। तो दोस्तों, हम आप सभी के बीच जो ताजा सर्वे महा ओपिनियन पोल लेकर हाजिर हुए, हम आपको बारी बारी से जानकारी विस्तार में बता रहे हैं। उसको हमने जमीनी स्तर पर उठाया है। लोगों का राय जानने के बाद ही, मत जानने के बाद ही हमने अपने आप से कुछ नहीं बनाया है। यहाँ पे लोगों का राय जाना है कि लोग अब की बार बिहार में किसकी
किसकी सरकार बनाना चाहते हैं, किसे अपना मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। तो अगला जिला की ओर बढ़ते हैं, सिवान आता है और यहाँ पे 8 विधानसभा सीटें हैं और एनडीए गठबंधन की 3 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। तो इंडिया अलायंस गठबंधन की 5 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टियों का यहाँ पे खाता नहीं खुला है। अगला जिला कटिहार आता है, कटिहार में 7 विधानसभा सीटें हैं और बीजेपी गठबंधन यानी एनडीए की यहाँ पे 3 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। तो इंडिया अलायंस गठबंधन आरजेडी की यहाँ पे 2 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। जेएसपी पार्टी का खाता नहीं खुला है और यहाँ पे एमआईएम की यहाँ पे असदुद्दीन ओवैसी की 2 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों आप सभी को बता दें जानकारी के लिए कि आपकी बार असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम ने बिहार में टोटल 32 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। तो देखते हैं 32 में से आपकी बार एमआईएम के खाते में कितना आता है। अगला जिला वैशाली आता है, वैशाली में 8 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पे एनडीए की 3 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। तो इंडिया अलायंस गठबंधन की 5 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टियों का यहाँ पे खाता नहीं खुला है। अगला जिला सहरसा आता है, सहरसा में 4 विधानसभा सीटें और यहाँ पे बीजेपी गठबंधन की 1 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। तो आरजेडी गठबंधन की 3 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों का खाता नहीं खुला। अगला जिला जहानाबाद आता है, जहानाबाद में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 3 है और एनडीए गठबंधन की 1 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। तो इंडिया अलायंस गठबंधन आरजेडी की यहाँ पे 2 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों का खाता नहीं खुला है। इसके साथ साथ अगला जिला देख लेते हैं, भागलपुर आता है और भागलपुर में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 7 है और यहाँ पे एनडीए गठबंधन की 3 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। तो इंडिया अलायंस गठबंधन की 4 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। अगला जिला देख लेते हैं, नवादा आता है, यहाँ पे 5 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पे एनडीए गठबंधन की 2 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। तो इंडिया अलायंस गठबंधन की 3 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। इसके साथ साथ अगला जिला की ओर बढ़ते हैं, जमुई आता है, 4 विधानसभा सीटें और एनडीए गठबंधन की 2 विधानसभा सीट। तो इंडिया अलायंस गठबंधन की 2 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ हम पहले 243 विधानसभा सीटों में से 143 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे महा ओपिनियन पोल देख लेते हैं, जिसमें एनडीए की 66 विधानसभा सीटें निकलती हुई नजर आ रही है। तो इंडिया अलायंस गठबंधन आरजेडी कांग्रेस की यहाँ पे 70 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है और जन स्वराज जेएसपी पार्टी की यहाँ पे 5 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। तो असदुद्दीन ओवैसी एमआईएम की यहाँ पे 2 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। अगला जिला बांका आता है और बांका में 5 विधानसभा सीटें हैं और एनडीए गठबंधन की 2 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। तो इंडिया अलायंस गठबंधन की 3 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों का खाता नहीं खुला है। अगला जिला समस्तीपुर आता है, समस्तीपुर में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 10 है और यहाँ पे एनडीए गठबंधन बीजेपी जदयू की 3 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। तो इंडिया अलायंस गठबंधन आरजेडी कांग्रेस की यहाँ पे 4 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। जन स्वराज पार्टी की 1 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। तो एमआईएम की यहाँ पे असदुद्दीन ओवैसी की 2 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। अगला जिला देख लेते हैं, सुपौल आता है, सुपौल में 5 विधानसभा सीटें हैं और एनडीए की 2 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। तो इंडिया अलायंस गठबंधन की यहाँ पे 3 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। अगला जिला रोहतास आता है, रोहतास में 7 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पे बीजेपी गठबंधन यानी एनडीए गठबंधन की 3 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। तो इंडिया अलायंस गठबंधन आरजेडी कांग्रेस की यहाँ पे 3 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। जन स्वराज की भी यहाँ पे 1 सीट निकलती हुई नजर आ रही है। इसके साथ साथ अगला जिला अररिया आता है, अररिया में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 6 है और यहाँ पे एनडीए गठबंधन की 2 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। तो इंडिया अलायंस गठबंधन की यहाँ पे 4 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। अगला जिला पूर्वी चंपारण आता है, पूर्वी चंपारण में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 12 है और यहाँ पे एनडीए गठबंधन की 6 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। तो इंडिया अलायंस गठबंधन की 5 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है और जन स्वराज पार्टी की भी यहाँ पे 1 सीट निकलती हुई नजर आ रही है। इसके साथ साथ अगला जिला देख लेते हैं, अगला जिला किशनगंज आता है और किशनगंज में 4 विधानसभा सीटें और यहाँ पे बीजेपी गठबंधन यानी एनडीए गठबंधन की 1 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। तो इंडिया अलायंस गठबंधन आरजेडी कांग्रेस की यहाँ पे 2 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। जन स्वराज पार्टी की यहाँ पे खाता नहीं खुला है और एमआईएम की यहाँ पे 1 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। इसके साथ साथ अगला जिला देख लेते हैं, मुंगेर आता है और मुंगेर में 3 विधानसभा सीटें और यहाँ पे एनडीए गठबंधन की 1 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। तो इंडिया अलायंस गठबंधन की 2 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों का यहाँ पे खाता नहीं खुला है। इसके साथ साथ अगला जिला अरवल आता है, अरवल में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 2 है और यहाँ पे एनडीए गठबंधन की सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। तो इंडिया अलायंस गठबंधन के खाते में दोनों की दोनों विधानसभा सीट अरवल की जाती हुई नजर आ रही है। इसके साथ साथ अगला जिला छपरा आता है और छपरा में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 10 है और यहाँ पे एनडीए गठबंधन की 5 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। तो इंडिया अलायंस गठबंधन आरजेडी की यहाँ पे 4 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। जन स्वराज पार्टी की यहाँ पे 1 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। एमआईएम का यहाँ पे खाता नहीं खुला है। अगला जिला मुजफ्फरपुर आता है और यहाँ पे 11 विधानसभा सीटें और बीजेपी गठबंधन यानी एनडीए गठबंधन की 3 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। तो इंडिया अलायंस गठबंधन आरजेडी कांग्रेस की यहाँ पे 6 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। जेएसपी पार्टी का यहाँ पे खाता नहीं खुला है। एमआईएम के खाते में यहाँ पे 2 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसके साथ साथ अगले जिला शेखपुरा आता है और शेखपुरा में बाकी पार्टियों का यहाँ पे सुपड़ा साफ है। दोनों की दोनों विधानसभा सीटें इंडिया अलायंस गठबंधन आरजेडी कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अगला जिला पूर्णिया आता है, पूर्णिया में 7 विधानसभा सीटें और एनडीए गठबंधन की यहाँ पे 3 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। तो इंडिया अलायंस गठबंधन की भी यहाँ पे 3 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। जेएसपी पार्टी का खाता नहीं खुला है। एमआईएम का यहाँ पे 1 सीट निकलती हुई नजर आ रही है।
इसके साथ साथ अगला जिला बक्सर आता है। बक्सर में 4 विधानसभा सीटें है और यहाँ पे एनडीए गठबंधन की 1 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। इंडिया अलायंस गठबंधन की यहाँ पे 3 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। बाकी पार्टियों का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ साथ अगला जिला शिवहर आता है और यहाँ पे 1 विधानसभा सीटें है और ये 1 सीट इंडिया अलायंस गठबंधन के खाते में जाता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ साथ अगला जिला लखीसराय आता है। लखीसराय में 2 विधानसभा सीटें और यहाँ पे 1 विधानसभा सीटें, 1 एनडीए के खाते में तो 1 इंडिया अलायंस गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इसके साथ साथ अगला जिला पश्चिमी चंपारण को लेकर बात करें जिसे बेतिया कहा जाता है और यहाँ पे टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 9 है और यहाँ पे एनडीए गठबंधन की 5 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। तो इंडिया अलायंस गठबंधन आरजेडी कांग्रेस की यहाँ पे 3 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है और जेएसपी जन स्वराज पार्टी की भी यहाँ पे 1 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। यानी कहीं ना कहीं 243 विधानसभा सीटों में से हम 243 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे महा ओपिनियन पोल लेकर बात करें तो यहाँ पे एनडीए गठबंधन अब की बार 2025 विधानसभा चुनाव में महज 104 सीट निकलती हुई नजर आ रही है। तो इंडिया अलायंस गठबंधन आरजेडी कांग्रेस के खाते में 121 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। तो जेएसपी पार्टी जन स्वराज की प्रशांत किशोर की 10 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है और एमआईएम भी अच्छा खासा प्रदर्शन करते हुए टोटल 8 विधानसभा सीट निकालती हुई इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में नजर आ रही है। यानी कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस बार होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में लोगों का समर्थन सपोर्ट पूरी तरह से तेजस्वी यादव के साथ है और लोग चाहते हैं कि बहुत बिहार में एनडीए की सरकार ही चल रही है, इसे बदलकर इंडिया अलायंस गठबंधन की, आरजेडी की, कांग्रेस की सरकार लाना चाहिए ताकि एक बार तेजस्वी यादव को मौका देना चाहिए कि तेजस्वी यादव आखिर क्या करते हैं क्या नहीं। इसलिए अब की बार ज्यादातर लोगों का समर्थन सपोर्ट तेजस्वी यादव के ही साथ है और इस बार के होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में हमारे ताजा सर्वे महा ओपिनियन पोल के अनुसार जो हमारी टीम ने लोगों से राय जानने के बाद से, उनका मत जानने के बाद से कि वो इस बार बिहार में किसकी सरकार बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे इंडिया गठबंधन की सरकार बनती हुई साफ साफ नजर आ रही है। तेजस्वी यादव अब की बार बिहार में विधानसभा चुनाव में 2025 में बिहार के मुख्यमंत्री बनते हुए साफ साफ नजर आ रहे हैं। खैर, इस बार के होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में आप सभी का क्या मत है? आप सभी बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं? बिहार में किसकी सरकार बनाना चाहते हैं? फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।